हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? श्री कृष्ण से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का श्री कृष्ण के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। श्री कृष्ण लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। श्री कृष्ण लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वस्थ शांत हो जाता है। लड़का श्री कृष्ण से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब आपको महसूस हो कि मन अशांत हो गया है या दिमाग तनाव से ग्रस्त है तो आपको गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये व्यायाम आपके मन को आराम पहुंचाने में बेहद फायदेमंद है। अच्छा होगा अगर आप इस व्यायाम को रोजाना दोहराएं। मन को शांत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को बंद करें और नाक से गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद 7 सेकंड के लिए सांस को ऐसे ही रोक कर रखें।
फिर जब सांस छोड़ें तो 7 की गिनती गिनते हुए सांस छोड़ना शुरू करें। आप खुद भी समय में बदलाव कर सकते हैं। इस व्यायाम को इसी तरह 4 बार दोहराएं। प्रत्येक सांस की प्रक्रिया के बीच कुछ सेकंड या मिनट का अंतराल रखें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। जैसे आप सुबह उठे और कई साल से आप जिस दोस्त से मिले नहीं हैं उसे देखकर आप खुशी से झूम उठे। कुछ इसी तरह के सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस करेगा। हर किसी के अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, जैसे खाना पकाना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना आदि। इस प्रकार के शौक रखने से मन शांत रहता है और इधर उधर की बातों के बारे में नहीं सोचता। इनके अलावा आप पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के साथ साथ थोड़ा नाच भी सकते हैं। अगर आपको जानवरों के साथ खेलना पसंद है तो आप घर में जानवर भी पाल सकते हैं। इससे आप कभी उबाऊ महसूस नहीं करेंगे और मन व दिमाग भी नकारात्मक बातों से दूर रहेगा। दिमाग को शांत करने के लिए बाहर जाएं और हरी भरी प्रकृति को देखकर शांति महसूस करें। ऐसा करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अपने आसपास के पार्क में जाकर पेड़ पौधों को देखें। इसके अलावा आप खुद भी अपने पसंदीदा पौधों को घर या अपने आसपास के पार्क में लगा सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रकृति को देखने से मन हमेशा शांत और अच्छा महसूस करता है। तो सुबह सुबह रोज जल्दी उठने की आदत डालें। दिमाग व मन को शांत करने के लिए नहाएं। मन को काबू करने के लिए बाथिंग नहाना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कई लाभ पाने के लिए आप नहाने के पानी में खुशबूदार तेल भी मिला सकते हैं। इससे आपको नहाने में और अधिक मज़ा आएगा। साथ ही मज़ेदार गाना सुनकर भी आप नहाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। नहाने का पानी थोड़ा गुनगुना रखें, जिससे आपकी शरीर की मांसपेशियों और नसों को आराम पहुँचे। जब भी आप तनावपूर्ण महसूस करें या मन कभी शांत न लगे तो जोर जोर से हंसने की आदत डालें। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हंसने से आपके शरीर में रक्त परिसंचरण बढ़ता है और दिमाग व मन को शांति मिलती है। अपने दोस्तों के बीच बैठें जिनके साथ में आपको मज़ा आता है। ऐसी हास्यपदक फिल्म देखें जो आपके दिमाग से नकारात्मक सोच को दूर कर दें। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी गतिविधियां रोजाना करें।